क्लास 9 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 47 टॉपिक है हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा जी, अभी तक हमने जो इससे पीछे पढ़ा था मेंडलीव ने किस तरह से पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। उसने कुछ वर्टिकल कॉलम्स बनाए और कुछ हॉरिजॉन्टल रोज बनाई। जो हॉरिजॉन्टल रोज थी हमारी, फॉर एग्जांपल आपका एक ग्रुप पीरियड आता है, सेकंड पीरियड हम एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड एट द एंड नियॉन। ये है आपकी हॉरिजॉन्टल रो। इस हॉरिजॉन्टल रो को कहा जाता है पीरियड। अब हम बात करते हैं आपके वर्टिकल कॉलम की। वर्टिकल कॉलम होता है आपका लेंथ वाइज। लिथियम से ऊपर आपका एलिमेंट था हाइड्रोजन, लिथियम, इसके नीचे सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये जो आपका लेंथ वाइज वर्टिकल कॉलम आता है इसे कहते हैं ग्रुप। इस पीरियोडिक टेबल को जो अरेंज किया गया वो उनके एटॉमिक नंबर्स की बेस पे किया गया और एटॉमिक नंबर पीरियड में रेगुलरली इंक्रीज करते हैं, लाइक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और नियॉन का आ जाता है एटॉमिक नंबर आपका 10। अब किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिथियम को देखती हूँ बच्चे, लिथियम की एटॉमिक नंबर है 3, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s1। ये है लिथियम की। इसके आगे नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो है बेरिलियम। बेरिलियम मैं लिखूँ तो उसकी है 4। अब इसका मतलब ये है कि अगर 3 थे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, तो बेरिलियम में यहाँ पे आ जाएगा 1s2 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। आगे थर्ड वन हमारा 5 नंबर आता है, तो s वाला शेल कंप्लीट, सब शेल कंप्लीट हो गया तो उससे अगले में चला जाएगा। तो पीरियड में हम बात करें तो पीरियड में एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है और इस रेगुलर इंक्रीज की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो भी रेगुलरली इंक्रीज हो रही है या रेगुलरली चेंज हो रही है। चेंज होने का मतलब ये है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज है। एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। और एक ग्रुप में, अब ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर था 3, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटाशियम का 19। अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ, देखें जी, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s1। मैं लिथियम की लिखती हूँ, लिथियम की है एटॉमिक नंबर 3 है तो इसकी 1s2 2s1। आगे सोडियम को देख ले, सोडियम का 11 है एटॉमिक नंबर, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखें, आप एक चीज़ नोट करें कि इस ग्रुप में ये जो फर्स्ट आपका ग्रुप है जिसे अल्कली मेटल्स कहा जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम आ रही है। सेम कैसे आ रही है? इसमें भी लास्ट वाला सबशेल है s और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी लास्ट सबशेल है s, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें लास्ट वाला s, एक इलेक्ट्रॉन। आगे आप पोटाशियम की लिख लें, रुबिडियम की लिख लें, सीजियम की लिख लें, जिसकी भी लिखेंगे उनमें लास्ट वाला s सबशेल ही आएगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन सिर्फ शेल नंबर चेंज होगा। यहाँ पे शेल नंबर 1 है, इधर 2 आ गया, आगे 3 आ गया। इसके आगे जब मैं पोटाशियम की लिखूँगी तो उसका लास्ट आ जाएगा 4s1। तो एक ग्रुप के अंदर एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज नहीं होता, कोई रेगुलर इंक्रीज नहीं है इसका, आर्बिट्रेरीली इंक्रीज हो रहा है, अपनी मर्ज़ी से एक ख़ास इंटरवल नहीं आ रहा, बल्कि वो चेंज होता चला जा रहा है इरेगुलर वे में। और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इरेगुलर वे में चेंज हो रहे हैं, लेकिन इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबके सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबके सेम है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के सेम होने की वजह से इन सारे के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। ये बात याद रखिएगा, जब भी आप पीरियड में मूव करते हैं तो पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपकी रेगुलरली इंक्रीज़ होती है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं रहती, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट आ जाती हैं। लेकिन जब आप ग्रुप में मूव करते हैं तो आपका एटॉमिक नंबर या आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इरेगुलरली इंक्रीज़ होगी, पर सारे के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ग्रुप 1 की बात करें, आप सेकेंड ग्रुप की बात करें, थर्ड की करें, फोर्थ की करें। टोटल आपके पास 18 ग्रुप्स हैं। आप अगर पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखें तो उसमें 7 पीरियड्स हैं। लाइक ये देखिए, ये हाइड्रोजन है,
ये पहली रो थी हाइड्रोजन और हीलियम वाली, ये फर्स्ट ग्रुप पीरियड, सॉरी ये फर्स्ट पीरियड। आगे सेकंड आपका आ जाता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये आपका सेकंड पीरियड आ गया। आगे सोडियम वाला जो था वो आपका थर्ड पीरियड आ गया, पोटाशियम वाला फोर्थ, रुबीडियम वाला फिफ्थ, सीजियम वाला सिक्स और इसके नीचे एक सेवन्थ। टोटल आपके पास 7 पीरियड्स हैं, लेकिन अगर आप ग्रुप्स को काउंट करें तो वो यहाँ ऊपर नंबरिंग की गई है 1 2 3 4, टोटल हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं।